मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन में जो भी विचार पैदा होते हैं वो शरीर के अलग अलग भागों में संवेदनाओं यानी सेंसेशंस के द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार मन ही शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो आंखें उस भोजन को देखती हैं। नाक भोजन की सुगंध लेता है, फिर जीभ उसे चखती है। ये सब बाहरी इंद्रिया है। इसी सेंस ऑर्गन्स दौरान भोजन को देखते ही मुंह में लार निकलना शुरू हो जाती है। जीभ पर जाते ही और अधिक लार निकलती है। ये बाहरी सेंस ऑर्गन्स अपने अपने अनुभवों को मन तक पहुंचाते हैं, तो तुरंत ही ये खबर नर्वस सिस्टम द्वारा शरीर के सारे भागों के सेंटर तक पहुंच जाती है। फिर स्टमक में तेज भूख लगने से पाचक रस निकलते हैं। उससे आगे आंतों की दीवारों में भी रस निकलते हैं। पाचन से संबंधित आसपास की अन्य ग्रंथियों से भी पाचक रस, एंजाइम आदि भोजन नली में मिलकर पचाते रहते हैं। पास ही स्थित पैंक्रियास से इंसुलिन भी इसी में मिल जाता है और भोजन पचने लगता है। इस प्रकार सिर्फ आंखों द्वारा भोजन को देखने की फिजिकल क्रिया ने मन में संदेश पहुंचाकर इसे बायोकेमिकल क्रिया में बदल दिया। यानी इसके बाद पूरे शरीर के अंगों ने एक्टिव होकर अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। यही बात दूसरी क्रियाओं पर भी लागू होती है। जैसे अच्छे बुरे वचन सुनने, त्वचा के छूने, रस या तीखे को चखने, रूप को देखने के समय शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इन बाहरी सेंस ऑर्गन से प्राप्त सूचना पाकर मन के प्रभाव से शरीर के अंगों व ग्रंथियों की क्रिया जो मन के काबू में नहीं है, वे मन से मैसेज मिलते ही खुद ही कार्य करना शुरू कर देती हैं। जब व्यक्ति दुखी होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। डर या क्रोध के समय एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, जिससे आंखें व चेहरा लाल हो जाते हैं, नाड़ी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट सब बढ़ जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपनी वाणी व शरीर से स्वयं व दूसरों का भी भारी नुकसान करता है। ये सब इसलिए होता है कि किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया जो हमें पसंद नहीं था। एक बाहरी घटना ने शरीर के अंदर व बाहर भारी नुकसान कर दिया। दो शब्दों की प्रतिक्रिया ने इतना उत्पात मचा दिया। इससे साबित हो गया कि शरीर से बाहर की घटनाओं को शरीर की इंद्रियां अनुभव कर मन को मैसेज करती हैं। मन पर प्रतिक्रिया होती है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये हर व्यक्ति के साथ दैनिक जीवन में होता रहता है और दुखी रहता है। इसी प्रकार किसी स्त्री के शरीर का सुंदर रूप रंग देखकर पुरुष आकर्षित होता है। सिर्फ देखने मात्र से मन को मैसेज जाता है और शरीर में कई तरह की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। यदि वो मन को काबू करेगा तो ठीक, वरना कई तरह के विचार पैदा होते हैं। वो बोलकर या शरीर से प्रतिक्रिया करता है, जिसका परिणाम दुखदायी ही होता है। इसी प्रकार बाहर काफी ठंड है तो शरीर की त्वचा के स्पर्श से महसूस होता है, मन में मैसेज जाता है और तुरंत कुछ ओढ़ते हैं। यदि कोई मधुर संगीत सुनते हैं या ज्ञानवर्धक उपदेश सुनते हैं तो शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप शांति महसूस होती है। ये सब बाहरी घटनाओं के कारण शरीर में होने वाले बायोकेमिकल सिक्रेशन से शरीर रोगी व निरोगी होता है। ये शरीर एक बड़ी मशीन है जहां हर समय अलग अलग अंगों में हर समय बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल चलती रहती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इनकी क्रियाओं की जांच करने के लिए मशीनें बना ली हैं। शरीर ऊपर से हड्डी मांस का नजर आता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाली छोटी इकाई कोशिकाओं का बना हुआ है। ये कोशिकाएं भी असंख्य अणु परमाणुओं से बनी होती हैं। अणु परमाणु भी आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सिर्फ तरंगे मात्र हैं जो निरंतर गति करते रहते हैं। शरीर की सारी बायोकेमिकल व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल इन्हीं छोटे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरंगों के कारण है। मन में पैदा होने वाले विचार, क्रोध, मोह, लोभ आदि के कारण जो शरीर पर संवेदनाएं जागती हैं, वे यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सूक्ष्म तरंगे हैं जो हर क्षण बनती हैं और नष्ट होती हैं। इस प्रकार ऊपर से हाड़ मांस का स्थूल दिखने वाला शरीर और कुछ नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म रूप में देखें तो सिर्फ तरंगों का इकट्ठा रूप है। मन में विचार के अनुसार ही कोशिकाओं के कामकाज में बदलाव आता है। हालांकि विचार का कोई आकार यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वे भी भौतिक पदार्थ यानी मैटर का रूप धारण करते हैं।
ये क्रिया ब्रेन के पिछले भाग के नीचे हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होती है। वहां ये विचार व अनुभूतियां न्यूरोपेप्टाइड नामक केमिकल में बदलती हैं, जिनके द्वारा शरीर की असंख्य कोशिकाओं को मैसेज दिया जाता है, जिससे बायोकेमिकल परमाणु बनते हैं और इन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे दुख, तनाव, चिंता में इन कोशिकाओं द्वारा स्टमक से एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है और एसिडिटी होती है। पेट में जलन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, खुशी, उल्लास, उमंग होती है, जिससे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। शरीर में हल्कापन महसूस होता है, शरीर से रोग दूर होते हैं। इस प्रकार मन में पैदा होने वाले विचारों द्वारा जो बायोकेमिकल्स बनते हैं, उससे हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। यदि नेगेटिव विचारों पर काबू किया जाए तो सुख शांति का जीवन मिलता है, और विपस्सना मेडिटेशन इसके लिए सबसे अधिक कारगर मार्ग है। विपस्सना के अभ्यास से साधक शरीर की तरंगों की संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को समता भाव से देखता रहता है। इनके द्वारा उत्पन्न राग द्वेष जैसे विकारों से मुक्त होने लगता है और उसका परिणाम साधक के दैनिक जीवन में सुखद परिणामों के रूप में देखने को मिलता है।